क्लास 7 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को आने वाले क्लासेस में भी मिलने वाला है। इसलिए आज की जो एक्सरसाइजेस वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं उसको एंड तक आप लोग अच्छे से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं बारीकता से समझाते चल रहा हूँ। आप लोग अच्छे से सुनते चलेंगे और पूछते चलेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइजेस जो स्टार्ट होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स का है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। देखिए, न्यू इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई नई प्रजाति का बनना, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, अब ये प्रजाति बन किससे रही, किसी ना किसी फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, जैसे हमने कहा पौधे का जो रूट होता है वो एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, स्टेम होता है वेजिटेटिव पार्ट होता है, और लीफ मतलब पत्ती, ये तीनों ही क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर इन्हीं से अगर कोई पौधा तैयार हो जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो आलू आप लोग खाते हो, उस आलू को अगर हम लोग पीसेस में काट दें और उसको क्या करें, गमले में बो दें, तो उससे एक पौधा निकल आता है। तो उस वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया पौधा निकल रहा है तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई नया पौधा तैयार होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, समझते चलिएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप अवश्य पूछेगा। चलिए मैं डायरेक्टली आंसर पे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट का जो बी है, अ फ्लावर में हैव एदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर कोई फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हों और कोई फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, तो इस तरह के फ्लावर को जिसमें इंडिविजुअल मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल मतलब जिस फ्लावर में एक ही सेक्सेस होंगे, मतलब मेल होगा या फिर फीमेल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बी भी समझ में आ गया होगा। सी देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट इज नोन एज, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक कुछ बना रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आइए। आप लोगों ने फ्लावर देख रखा होगा बिल्कुल इसी तरह से। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन फ्लावर बनाने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं रेस्पेक्टिव स्टिग्मा, मतलब फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अगर सेल्फ होगा, अगर उसी फ्लावर पे ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा में, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर सपोज कीजिए सेल्फ पॉलिनेशन तो ये हो गया, अब सपोज ये कीजिए कि दूसरा फ्लावर, मतलब इसी तरह के पौधे का एक और फ्लावर जो साइड में मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान से आप लोग ज़रूर समझिएगा। एक और फ्लावर मुझको बनाना पड़ रहा है जिसको आपको समझाते चल रहा हूँ मैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि 10th क्लास में भी आप लोगों। अब देखिए दूसरा फ्लावर है, अब इस दूसरे फ्लावर में इस फ्लावर का एंथर यहाँ पहुँच जाए विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स। इंसेक्ट हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, तितलियाँ हो सकती हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, जिनके माध्यम से एंथर क्या होता है, ट्रांसफ़र कर जाते हैं दूसरे फ्लावर में, सेम काइंड ऑफ प्लांट। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन तो समझ में आ गया, और ये सेल्फ भी आ गया और क्रॉस पॉलिनेशन भी आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पे भी चलते हैं, ठीक है। डी कह रहा है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। तो मेल गैमेट का मतलब मेल पार्ट से रिलीज होने वाला गैमेट और फीमेल पार्ट से रिलीज होने वाला फीमेल गैमेट, दोनों आपस में जब जुड़ते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। ये था डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं फर्स्ट का। सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, तो सीड का मतलब जो बीज होते हैं, किसी भी पौधे के जो बीज होते हैं, कभी कभी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, उड़ के मतलब ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट। यहाँ पर आप लोग इंसेक्ट भी लिख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग दिमाग बैठा सकते हैं, अभी मैंने इंसेक्ट की बात की थी। इतने के द्वारा सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस होता है।
तो उम्मीद है आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप लोगों को डिफरेंट मेथड बताने हैं और एग्जाम्पल भी देना है। तो द डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को मैंने डीपली समझा दिया है पहले ही क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में, तो फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई नया पौधा बनता है, तैयार होता है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पर सम कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं, उम्मीद है आप लोगों को एग्जांपल अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बडिंग क्या होता है? देखिए ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जिसमें सेक्सेस बिल्कुल अलग होते ही नहीं है, ना तो मेल की बात करेंगे ना फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा है बडिंग। बडिंग क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा है। हाइड्रा बिल्कुल इस तरह, देखिए ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रा दिखता है। अब बड का मतलब कली की तरह संरचना जनरेट होती है, डेवलप होती है। एंड आउटग्रोथ मतलब थोड़ा सा आउटग्रोथ आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसा मैं बता के चल रहा हूँ आप लोगों को, देखते चलिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आउटग्रोथ दिख रहा। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ एट वन स्पेसिफिक साइट। दीज बर्ड डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल्स, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स तैयार होने लगते हैं इसी बर्ड से। एंड व्हेन फुली मैच्योर, देखिए फुली मैच्योर हो रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा, मैच्योर हो रहा है, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अभी जुड़ा है, अचानक से क्या हो गया, अलग हो गया और एक नया इंडिविजुअल तैयार हो गया। इस तरह को प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रा में होती है, ईस्ट में भी होती है। अब नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब पानी और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, एल्गी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली एंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। ये क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स टूटते हैं और एक नया इंडिविजुअल तैयार करते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स ऑफ पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, और नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। नाम से लग रहा होगा स्पोर बनना। द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिंग कोट विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो ये कंडीशंस होनी चाहिए तब स्पोर बनेगा। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन। स्पोर जनरेट एंड डेवलप इनटू एन न्यू इंडिविजुअल। और ये रहे स्पोर। ठीक है, आप लोग स्पोर जैसे फंगस वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्सप्लेन करना है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अब तो बात होगी मेल और फीमेल दोनों की। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है आप लोगों को। व्हेन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 पेरेंट्स मतलब मेल भी होगा और साथ में फीमेल भी इन्वॉल्व होगा। द मैथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और क्या बनाएंगे, टू प्रोड्यूस जाइगोट। देखिए यही तो डेफिनेशन मैंने बताई थी, मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी। द जाइगोट सबसिक्वेंसली डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और एक एम्ब्रियो तैयार होगा जिससे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है अंतर, तीनों अंतर याद करने हैं। पहला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक ही इंडिविजुअल या एक ही पेरेंट भाग लेगा, जबकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही रिक्वायरमेंट में होते हैं, मतलब जरूरी होते हैं। तो असेक्सुअल ओनली 1 पेरेंट इज नीडेड, जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट का होना आवश्यक होता है। सेकंड है ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो इंडिविजुअल तैयार हुआ वो नॉर्मली सिमिलर होगा, अपने पेरेंट के जैसा ही दिखता होगा, हूबहू दिखता होगा, बिल्कुल समझ लीजिए कॉपी पेस्ट किया हुआ ही दिखेगा। इसमें क्या होगा,
जो ऑर्गेनिज्म तैयार होगा वो अपने पेरेंट से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता नहीं होगा। ऑफ स्प्रिंग शोज वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस विद रेस्पेक्ट टू देयर पेरेंट। तीसरा ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, बैक्टीरिया आप लोग लिखना चाहो लिख लो, फंगस आप लोग लिखना चाहो लिख लो, शो आ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट दीज आर ऑल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन ये भी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। देखिए प्लांट में हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते हैं, फ्लावर को जानते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्लास 10th के स्टूडेंट से भी ये डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको यहाँ पर कार्पेल्स कहते हैं, मैं अलग से एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ, इसी को बोलते हैं गाइनोसियम, GYNOE और CIUM। तो ये हो गया गाइनोसियम, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होता है, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा, इसी को ही बोलते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए एंथर और फिलामेंट, जिसको स्टमन हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग कहते क्या है, इसको कहते हैं ANDRO, एंड्रो, ई लगा दीजिएगा, CIUM, एंड्रोसियम बोलते हैं, और इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, यही कहलाता है मेल पार्ट। समझ में आ गया। आगे बढ़ें, क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोग वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम, क्रॉस पॉलिनेशन का डायग्राम अच्छे से समझाया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं सेम फ्लावर में, मतलब एक ही फ्लावर के ही एंथर उसी फ्लावर में ही ट्रांसफ़र होते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि देखिए पहला क्लियर हो गया, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। देखिए सेम काइंड ऑफ प्लांट तो समझ में आता है, एक ही प्रकार का पौधा होना चाहिए, लेकिन फ्लावर दूसरा होना चाहिए, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगला, पॉलिनेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर एजेंट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, एंथर अपने आप ही स्टिग्मा में पहुँच जाते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट का होना अनिवार्य होता है। और एजेंट में आप लोगों ने इंसेक्ट पढ़ा होगा, कीड़ों के बारे में पढ़ा होगा, बटरफ्लाइज पढ़ी होंगी और फ्लाइज पढ़ी होंगी, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स उनके पैरों में चिपकते हैं और चिपकने के बाद वो स्टिग्मा में पहुँचते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में पीनट्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, एक्सेट्रा, ये दीज आर द कॉमन काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, मैंगोज हो गए, रोज हो गया, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझें। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है फ्लावर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो वंस पॉलन ग्रेन स्प्रेड ऑन द स्टिग्मा, देखिए अगर पॉलन ग्रेन स्प्रेड हो रहा है स्टिग्मा में, इट प्रोड्यूसेस ए पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब मिल गया आप लोगों को। दिस प्रोसेस कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब पॉलन ग्रेन का बनना हो गया। द पॉलन ट्यूब penetrates the style and reaches the ovary. Male nucleus is transferred through this pollen tube. तो मेल गैमेट कैसे पहुंचा, इसी पॉलन ट्यूब की सहायता से मेल गैमेट पहुंच गया है इनसाइड ओवरी, ठीक है। फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी। ओवरी कहाँ है, ये रहा ओवरी। दिस स्टेप इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर किस तरह से होता है। मेल गैमेट एंथर से उड़ता हुआ कहाँ पहुँच गया, पॉलन ग्रेन, इसी पॉलन ट्यूब की सहायता से ओवरी में पहुँच गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। कौन कौन से ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे जो बीज होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड आर डिस्पर्स्ड। तो फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल। तो ये
होते हैं। पहला है डिस्पर्सल बाय विंड। विंड मतलब हवा से डिस्पर्सन हो रहा है, मतलब बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधे के सीड्स बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। सम आर हेयर लाइक के होते हैं, जैसे बाल हमारे होते हैं बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल इसी तरह से विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पंख निकले होते हैं। प्रेजेंट ऑन देम सच सीड्स फ्लोट ऑन एयर, और वो सीड हवा में तैरते रहते हैं। एंड आर दस डिस्पर्स्ड बाई विंड, जैसे डेंडेलियन हो गया, मैपल हो गया, ड्रम स्टिक हो गया। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल बाई विंड। तो ऐसे पौधों के जो बीज होते हैं वो पहुँचते हैं वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब बात करते हैं डिस्पर्सल बाय वाटर। तो डिस्पर्सल बाय वाटर टेक्स प्लेस इन सम एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी वाले पौधों में, एंड इन सम विच ग्रो नियर अ वाटर बॉडीज, और जो पानी के किनारे होते हैं। सीड्स ऑफ वाटर जैसे लिली फ्लोट्स एंड दस डिस्पर्स बाय वाटर। द कोकोनट सीड हैज़ अ टफ फाइब्रस कवरिंग विच हैज़ प्लेंटी ऑफ एयर इनसाइड। दिस हेल्प्स द कोकोनट सीड इन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। कभी कभी आप लोगों ने कोकोनट मतलब नारियल के बीज को भी पानी में तैरते हुए देखा होगा, क्योंकि उनके बीज के अंदर हवा भरी रहती है जो उनको पानी में तैरने के लिए सक्षम बनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला, मतलब यही क्वेश्चन का ही अगला पार्ट है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सम सीड्स, कुछ बीज ऐसे होते हैं, हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम, उनमें स्पाइंस निकली होती हैं, कांटेनुमा संरचना निकली होती है। दे गेट स्टक टू द फर ऑफ द एनिमल, और वो चिपक जाते हैं एनिमल्स बॉडी से। दस गेट स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, बैगस्टिक हो गया, जैंथियम हो गया, एक्सेट्रा। सम सीड्स आर स्वेलोड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स along with fruits. These seeds get dispersed with bird or animal droppings. ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्सल बाय बर्स्टिंग। तो बर्स्टिंग मतलब होता है फट जाना। सम फ्रूट्स, कुछ ऐसे फल होते हैं जो फूट जाते हैं। ओपन व्हेन दे मैच्योर, जब फल पक जाते हैं तो वो अपने आप फूट जाते हैं, और फूटने की इस प्रोसेस को यहाँ पर बस्टिंग कहते हैं। द फोर्स ऑफ बस्टिंग इज़ एनफ टू स्प्रेड द सीड्स, और फटने के बाद उनके बीज बाहर आ जाते हैं, जैसे लेडी फिंगर हो गया, भिंडी, कैस्टर हो गया, बाल्सम हो गया। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल जिसमें डिस्पर्सल बाय बस्टिंग होता है। अगला देख लेते हैं, डिस्पर्सल बाय ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स स्पेशली ड्यूरिंग फार्मिंग। तो फार्मिंग मतलब किसानी करते समय ह्यूमन बीइंग हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड। आप लोगों ने देखा होगा किसान को फसल उगाते हुए वो सीड को कैसे बोता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम आप लोगों को भरना है। सिंपल वे में समझा देता हूँ कौन सा कैसे फिल करना है। बडिंग प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रा एंड ईस्ट में, तो बड का आंसर ईस्ट है। आइज निकले होते हैं पोटैटो में, देखा होगा आप लोगों ने। फ्रेगमेंटेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, एल्गी में होता है मोस्टली। स्पायरोगैर इज अ कॉमन टाइप ऑफ एल्गी। विंग्स की तरह संरचनाएं निकली होती है मैपल के फूल में, देखा होगा फल में। स्पोर्स ब्रेड मोल्ड जो कि होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पोर फॉर्मुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। पहला, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? आप लोगों ने डायग्राम सीखा था, क्या लीफ था, क्या स्टेम था, क्या रूट था, या फिर फ्लावर था। तो उम्मीद है आप लोगों ने फ्लावर ही लगाया होगा। आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? याद कीजिए, क्या फर्टिलाइजेशन था, पॉलिनेशन था, रिप्रोडक्शन था, सीड फॉर्मेशन था? अगर आपको याद आ गया होगा तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। आगे देखिए, तीसरा देख लेते हैं, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स। जब मैच्योर ओवरी हो जाती है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, तो ओवरी फूल जाती है, और फूलने के बाद क्या बनाती है? सीड बनाएगी, पिस्टिल बनाएगी, स्टेमन बनाएगी, या फिर फ्रूट बनाएगी। तो उत्तर फ्रूट है। बिल्कुल सही आप लोग लगा रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, क्या वो रोज़ होगा?
ब्रेड मोल्ड होगा, पोटैटो होगा या फिर जिंजर होगा। तो जिंजर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है। पोटैटो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है। रोज़ बिल्कुल नहीं होगा, ये भी एक तरह का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत आने वाला पौधा है। बचा ब्रेड मोल्ड, जिसको फंगस हम लोग जानते हैं। ब्रेड मतलब फफूंदी जो बन जाती है ब्रेड के ऊपर, उसे ही की बात की जा रही है। आखिरी क्वेश्चन मल्टीपल का, ब्रायोफिल्म कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। तो ब्रायोफिल्म इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू बाय लीफ। तो पत्ती के ऊपर ही पौधा उगने लगता है ब्रायोफिल्म। ठीक है, एग्जाम्पल स्टेम है, लीव्स है, रूट है, फ्लावर है। तो आंसर मैंने खुद बता दिया, आंसर है लीव्स। उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इसी तरह की वीडियो को और अच्छे से देखने के लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।